So question number 47. Pass journal entries to rectify the following errors using suspense account where necessary. So goods of the value of 2000 returned by Mr. Gupta were entered in the sales book and posted therefrom to the credit of his account. तो गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता मतलब ये है सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो सेल्स रिटर्न होता है डेबिट। तो वो इन्होंने किया नहीं, तो अब हम कर देते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। फिर सेल्स में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, तो सेल्स तो क्रेडिट होता है, रॉन्गली क्रेडिट किया इसलिए उसको डेबिट कर रहे हैं। टू सस्पेंस, क्योंकि उस क्रेडिट तो सही किया है। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता wrongly recorded in sales. Now rectified. Second, goods worth 1500 bought by the proprietor for his personal use without any payment being made as yet was wrongly entered in the purchase book. तो परचेज में एंटर कर लिया, वो था ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स टू परचेज, क्योंकि परचेज को रॉन्गली डेबिट किया था। थर्ड है an amount of 2000 due from Mahesh Chand which had been written off as a bad debts in previous year was unexpectedly recovered has been posted to the personal account of महेश चंद। तो इन्होंने क्या किया, कैश टू महेश चंद, लेकिन होना चाहिए था कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो अब हमने महेश चंद को जो रॉन्गली क्रेडिट किया है वो हम डेबिट कर लेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड। परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000। सो परचेज है, परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय 1000, सो परचेज को हमने डेबिट करना है 1000 से। अंडर कास्ट, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट। नाउ रेक्टिफाइड।
देखो, पहले हमने क्या है, फर्स्ट एंट्री क्या की, सेल्स रिटर्न था। एक बार फिर से ब्रीफ कर देते पूरा क्वेश्चन, है ना। सेल्स रिटर्न था, लेकिन हमने सेल्स में लिख लिया था। तो सेल्स रिटर्न था तो डेबिट तो हमने किया नहीं, तो अब हमने उसे डेबिट कर दिया। और जो सेल्स है रॉन्गली क्रेडिट किया, अब हमने उसे डेबिट कर दिया। तो दो बार सेल्स सेल्स रिटर्न डेबिट करने के बाद फिर हमने सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि नाम तो हमने करेक्ट ही क्रेडिट किया हुआ था। नेक्स्ट एंट्री है ड्राइंग्स टू परचेज। गुड्स विड्रॉ किया, प्रोपराइटर है लेकिन उसकी एंट्री नहीं की गई थी, तो अब हमने वो एंट्री कर दी, एंट्री रिकॉर्ड कर दी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। थर्ड है बेडर्स रिकवर हुए, तो हमने क्या एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। नाम से कर दी, जबकि नाम से नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो बेडर्स रिटन ऑफ हो चुके थे, वो नाम हमारी बुक से जा चुका था। तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू बेडर्स रिकवर्ड। तो अब हम जो महेश चंद को रॉन्गली क्रेडिट किया उसको हम डेबिट कर रहे हैं, और बेडर्स रिकवर्ड को जो हमने क्रेडिट नहीं किया था वो हम क्रेडिट कर रहे हैं। सो महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हमने एंट्री रेक्टिफाई की। इन्होंने महेश चंद को क्रेडिट किया हुआ था जो कि रॉन्ग था, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड होना चाहिए था। तो हमने बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर रहे हैं, और महेश चंद को जो रॉन्गली क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रीति को पेमेंट किया 2800 और दिखा दिया ज्योति को 2000। तो प्रीति को इन्होंने डेबिट नहीं किया, तो अब हम कर रहे हैं प्रीति को डेबिट, और ज्योति को जो रॉन्गली डेबिट किया था उसको कर रहे हैं क्रेडिट 2000 से, और बैलेंस अमाउंट को सस्पेंस में ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट एंट्री अंडरकास्ट किया परचेज को, तो अब हम उसको करेक्ट कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। Question number 48. Rectify the following errors. So credit purchase from Varun 8000 was recorded as 8800। तो परचेज था वरुण से, तो हमने क्या परचेज टू वरुण, लेकिन वो 8000 की जगह हमने 8800 से कर लिया। परचेज टू वरुण, तो हमने एक्स्ट्रा जो कर लिया, तो हमें फिर रिवर्स करनी पड़ेगी एंट्री। सो वरुण डेबिट टू परचेज, क्योंकि हमने ज्यादा अमाउंट से कर ली थी, तो अब हम 800 से एंट्री रिवर्स कर रहे हैं। एक्सेस अमाउंट एंटर्ड इन परचेज एंट्री। नाउ रेक्टिफाइड। क्रेडिट सेल्स टू मोहन 2500 वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो मोहन टू सेल्स होना चाहिए था, लेकिन वो परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया। तो पहले तो करेंगे मोहन टू सेल्स। सेल्स है 2500। फिर इन्होंने कर दिया परचेज बुक में परचेज टू मोहन, तो हमें उसको उल्टा करना पड़ेगा, परचेज टू मोहन को रिवर्स। सो मोहन टू परचेज। सो 2500 प्लस 2500, 5000, 2500 गुड सोल्ड टू मोहन, wrongly entered in purchase book, now rectified। सी है 30,000 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। एक्चुअली वो रिपेयर था, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, उसको बिल्डिंग में डेबिट कर दिया। तो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स डेबिट, और जो बिल्डिंग को रॉन्गली डेबिट किया उसे क्रेडिट कर देंगे।
एनुअल वाइट वॉशिंग, wrongly debited to building account. Now rectified. डी है टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट बाय 500। तो सेल्स रिटर्न होता है हमारा डेबिट में और वो हो रहा है ओवरकास्ट। तो उसको रिवर्स करेंगे, टू सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट। नाउ रेक्टिफाइड। गुड सोल्ड टू राजेश 7,000 वाज पोस्टेड टू राकेश अकाउंट। तो राजेश टू सेल्स होना चाहिए। सो राजेश को तो किया नहीं है। सो राजेश अकाउंट डेबिट टू राकेश, राकेश को कर दिया था तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। 7,000। गुड सोल्ड टू राजेश wrongly debited to Rakesh. Now rectified. So furniture purchased for 10,000 wrongly debited to purchase account as 1,000। तो हमने फर्नीचर परचेज किया है और उसको डेबिट नहीं किया है। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 और रॉन्गली हमने डेबिट किया है 1,000 परचेज को, तो आप उसे क्रेडिट कर देंगे। 9,000 सस्पेंस में क्रेडिट कर देंगे। फर्नीचर परचेज्ड wrongly entered in purchase। Now rectified। Question number 49, rectify the following errors। Sales return book is undercast by 1,000। तो सेल्स रिटर्न होता है हमारा डेबिट और वो अंडरकास्ट है, तो उसको तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 48 में एफ पॉइंट है। फिर से एक बार कर ले रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट
फर्नीचर परचेज किया, लेकिन हमने फर्नीचर में डेबिट नहीं किया और उसे परचेज अकाउंट में डेबिट कर लिया। तो फर्नीचर बाई किया तो फर्नीचर में डेबिट करेंगे 10,000। परचेज को रॉन्गली डेबिट किया है तो उसको हम क्रेडिट कर दे रहे हैं 1,000 से, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट को सस्पेंस में क्रेडिट कर रहे हैं। सो फर्नीचर परचेज बट रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक, नाउ रेक्टिफाइड। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो देखो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सेल्स रिटर्न बुक इज अंडरकास्ट बाय 1,000। सो सेल्स रिटर्न को कम दिखाया है, सेल्स रिटर्न को हम करते हैं डेबिट। तो डेबिट करेंगे और करेक्ट प्राइस पर लाएंगे 1,000 टू सस्पेंस। अंडर कास्ट ऑफ सेल्स रिटर्न, नाउ रेक्टिफाइड। बी है, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाई 3,000। सो परचेज को हमने क्रेडिट करना है क्योंकि ओवरकास्ट हो गया। सो टू परचेज अकाउंट, सो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3,000। ओवरकास्टिंग ऑफ परचेज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। सी है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू रमेश 5,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। तो गुड्स सेल किया था रमेश को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रमेश डेबिट टू सेल्स। एंट्री कहाँ कर दी? परचेज बुक में। इन्होंने कर दिया परचेज टू रमेश, लेकिन वो रॉन्ग एंट्री है, परचेज टू रमेश। तो हमें क्या करना पड़ेगा? रमेश टू परचेज। 5,000। गुड्स सोल्ड टू रमेश wrongly recorded in purchase book, now rectified। डी पॉइंट है, wages paid for machinery purchase were debited to wages account 600। तो हमने जो मशीनरी परचेज की है वो मशीनरी में आना चाहिए अमाउंट। सिक्स हंड्रेड, और वेजेस में हमने डेबिट कर लिया है तो उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। वेजेस पेड फॉर मशीनरी wrongly debited to wages account, now rectified। Credit purchase from Raman 8,000 was posted to debit side of his account।
तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज टू रमन, लेकिन उसके रमन के डेबिट साइड पे हो गई है, तो क्रेडिट करेंगे टू रमन। तो एक बार तो क्रेडिट करना चाहिए था वो करेंगे, और एक बार जो रॉन्गली डेबिट हुआ है वो वाला करेंगे। तो 16,000। सस्पेंस। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रमन wrongly recorded in wrongly debited Raman now rectified। लास्ट पॉइंट है गुड्स रिटर्न बाय राहुल 4,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। एक्चुअली वो सेल्स रिटर्न था, गुड्स रिटर्न बाय राहुल सेल्स रिटर्न, और लिख दिया परचेज रिटर्न में। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, और जो परचेज रिटर्न में लिख दिया क्रेडिट कर दिया उसे भी डेबिट करना पड़ेगा। जो रॉन्गली परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया तो अब उसे भी डेबिट करेंगे टू राहुल 8,000। So goods returned by Rahul wrongly recorded in purchase return book। Now rectified। क्वेश्चन डन। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डीके गोयल बुक से। ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग क्वेश्चंस कीजिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगे तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।